नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैक्सिमा और मिनिमा पूरा का पूरा कंप्लीट कर देने वाला है। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हो और मेरे नोट से थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में आपको पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस वीडियो में होने के वाला है। सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस मैंने बनाया है। उस 4 स्टेप प्रोसेस को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद 2 टाइप्स के मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद हम उन दोनों टाइप्स का एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा मैक्सिमा और मिनिमा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि एग्जाम में मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा जा सकता है, या तो स्टेशनरी वैल्यूज पूछा जा सकता है या तो एक्सट्रीम वैल्यूज पूछा जा सकता है। अगर स्टेशनरी वैल्यूज और एक्सट्रीम वैल्यूज पूछा गया तो वो मैक्सिमा और मिनिमा ही है। इसी मेथड से सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन में तुम्हें एक फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, इसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर उस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, इसका वैल्यू निकल जाएगा। एक बार विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, उसको फिर से एक बार विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लो, इसका वैल्यू मिल जाएगा। एक बार विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है, उसको एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, एक्स वाई मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया है, एक बार फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर लो, इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब बाय द वे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। और अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है पता नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हैं, वो देख लो, आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, या तो प्लेलिस्ट का लिंक ही मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा वो वीडियो। अब स्टेप नंबर 2, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले fx इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। मतलब यहाँ पे जो fx की वैल्यू निकलती है वो इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है, और यहाँ पे fy की जो वैल्यू निकलती है वो इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। आपको 2 इक्वेशंस आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं जहाँ पे अपने 2 टाइप्स के सम्स बनते हैं। टाइप नंबर 1, मान लेते हैं कि आपने इस इक्वेशन को पकड़ा और इसको आपने आगे सॉल्व किया, तो आपको x और y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो आपको बस उन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा बदसूरत होता है। सपोज ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है 1, 2, ये हमारा एक स्टेशनरी पॉइंट है, ये x होगा, ये y होगा, ऐसा एक स्टेशनरी पॉइंट होता है। अब ये हमारा टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 2 में क्या होता है, अगर सपोज आपने ये पकड़ा इक्वेशन, इसको सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू नहीं आएगी, आपको एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो उस रिलेशन को आपको उठा के उधर सब्स्टिट्यूट करना है और फिर स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना है। अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं वो कितने भी निकल सकते हैं, 1, 2, 3, 4। मान लेते कि हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स 4 निकले। ठीक है, सॉरी, मच्छर था, मेरे रूम में बहुत सारे मच्छर हैं। ठीक है, अब मान लेते कि हमें 4 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले। ठीक है, S, P, D और F अलग अलग ऐसे स्टेशनरी पॉइंट्स होता है। अब आगे बढ़ता है स्टेप नंबर 3 में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। आई मीन दिमाग में रखो कि हमें 4 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3, इसके वैल्यूज निकालने हैं। R इज इक्वल टू दिस, इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है। S इज इक्वल टू दिस, वैल्यू ऑलरेडी निकला है। और T इज इक्वल टू दिस, इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है। बस ये इतना ही है। और इसके बाद स्टेप नंबर 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या करना है आपको, मान लेते हैं कि 4 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले थे। सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट कंसीडर करते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट कंसीडर किया, फिर उसमें R, S और T की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें x और y पता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करके R, S और T की वैल्यू फाइंड कर देंगे। और इसके बाद RT माइनस एस स्क्वायर को परफॉर्म करेंगे। अगर इसका जो वैल्यू है जो निकलता है वो 0 से अगर बड़ा है तो इसका मतलब हमारा स्टेशनरी पॉइंट एक्सेप्ट हो चुका है। मतलब हमें या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज ये पॉइंट 0 से छोटा है तो हमारा जो पॉइंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो हम अगला स्टेशनरी पॉइंट कंसिडर करेंगे या अगला स्टेशनरी पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 4 स्टेशनरी पॉइंट्स है, राइट। तो अगला स्टेशनरी पॉइंट लेंगे। अगर रिजेक्ट हुआ तो मतलब अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा है तो मान लेते हैं कि अगला जो स्टेशनरी पॉइंट है वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, या तो हमें मैक्सिमा मिलेगा या तो हमें मिनिमा मिलेगा। बट ये डिसाइड कौन करेगा कि हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अगर R का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब ये वाला R, तो अगर R का वैल्यू 0 से बड़ा है तो हमें मिनिमा मिलने वाला है। अगर R का वैल्यू 0 से छोटा है तो हमें मैक्सिमा मिलने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं कि R का वैल्यू 0 से बड़ा है तो हमें मिनिमा मिलेगा। तो हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट है, मान लेते यही स्टेशनरी पॉइंट है, तो मतलब x और y का वैल्यू हमें पता है, राइट, क्योंकि इसी स्टेशनरी पॉइंट से हमें मिनिमा मिलने वाला है। तो इस x और y को हम क्वेश्चन में डाल देंगे और हमारा आंसर निकाल देंगे, खत्म। और अगर मैक्सिमा भी पूछा गया तो अगला स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, सेम प्रोसेस के थ्रू जाएगा, ये मैक्सिमा और उसका x और y क्वेश्चन में डाल देंगे, आंसर निकाल देंगे, खत्म।
बस इतना ही। ये सुनने में बहुत ज़्यादा हार्ड है एक्चुअली, बट अगर तुमने किया तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बिलीव मी। तुम इसके ऊपर एग्जाम में काउंट करोगे, ठीक है, बिलीव करो मुझे, मैंने सॉल्व किया। अब हम हमारे सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके यूट्यूब के एल्गोरिदम को बता दो कि ये एक अच्छा वीडियो है, ठीक है, ताकि वो इसको और ज़्यादा प्रमोट करे। और ये एक अच्छा वीडियो है, ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा, इसलिए पहले ही लाइक कर दो। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस। अब अगर मैक्सिमा और मिनिमा की जगह पे स्टेशनरी पॉइंट्स या अगर एक्सट्रीम वैल्यूज भी लिखा होगा तो एट द एंड ऑफ द डे वो क्वेश्चन यही है, ठीक है। वो एक्सट्रीम पॉइंट्स और स्टेशनरी वैल्यूज डाल के तुम्हें डराते हैं, ठीक है, बट डरना नहीं है हमें, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4, मतलब जो क्वेश्चन में वही पटक दो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली स्टेप नंबर 1, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको करते हैं nx रेज टू n-1, सो 3x रेज टू 3-1 दैट इज 2, और प्लस अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो 3y स्क्वायर, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो -3 इधर, और nx रेज टू n-1 मतलब 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 3 का 6 हो जाएगा बिकॉज 3 × 2 6, और x रेशू 2-1 दैट इज 1, इसलिए ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सब कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x का कोई टर्म है ही नहीं, इसलिए सब 0। अब x y निकालेंगे हम लोग, इनको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे 0, क्योंकि इसमें y का टर्म है ही नहीं। इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, सो दैट इज nx रेशू n-1 दैट इज 2 इधर आएगा, तो दैट विल बी 6x n-1 मतलब 2-1 दैट इज y, और 0 nx रेशू n-1 सेम, सो दैट इज 6y, और ये 0 क्योंकि इसमें y का कोई टर्म है नहीं। देन f x x, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, x से एक बार हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया है, इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया जाए तो nx रेशू n-1 दैट इज 6x, ये 0 आ जाएगा, और माइनस इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा 6। अब x y करते हैं हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू x हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसी को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज अगर ये 0 आएगा, ये इसका क्या आंसर आएगा 6y, राइट, और ये 0 आएगा क्योंकि इसमें कोई y का टर्म है नहीं। अब f y y, अब एक बार y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसी को विद रिस्पेक्ट टू y फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया गया दैट इज 6x माइनस 6, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे 6 आता है आंसर, राइट। स्टेप नंबर 1 हो चुका है। स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप कर देंगे। वहां पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, वहां पे fx इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे fx क्या है दिस, सो दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, राइट। और दूसरा क्या है fy इज इक्वल टू 0, दैट इज 6xy माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ओके। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो एक को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू मिलेगी, इधर पटक दो, या तो एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन इधर पटकने का है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है, देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि मैं 6y कॉमन लेता हूँ, सो 6y x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं 6y इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, मतलब y इज इक्वल टू 0, 6 उधर जाएगा तो 0, और x इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली हमें x और y की वैल्यू मिल गई है, तो मतलब रास्ता पहला वाला यहाँ पे आता है, ठीक है। सेकंड सब में दूसरा वाला रास्ता आएगा। अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, अब हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसे पेल नहीं देना है, ठीक है। सबसे पहले देखो कैसे करते हैं, पुट मतलब बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1, या व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब इसमें x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 3 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कैल्शियम में डालेंगे, तो हमारा कैल्शियम मेनू में जाएंगे। मेनू में यहाँ पे इक्वेशन एंड फंक्शन है, यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे डिग्री 2 है यहाँ पे भी, इसलिए वो दबाएंगे। देन 3y स्क्वायर है इसलिए 3 दबाएंगे। देन उसके बाद नथिंग x है, ऐसा कुछ x के टर्म में कुछ नहीं है, आई मीन y के टर्म में कुछ नहीं है, तो इसीलिए 0 रहने देंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे नंबर में क्या है हमारे पास -3, इसलिए -3 दबाएंगे। सो आंसर आता है 1 और -1। अब आंसर आया y इज इक्वल टू 1 और
-1। अब ये y इजिकल टू 1 और -1 तब आया जब हमारा x 1 था। अब यहाँ पे हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट्स निकलेंगे। सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट को हम s नाम देते हैं। सो क्या निकलेगा, x हमें पता है 1 है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और y 1। ठीक है, दूसरा स्टेशनरी पॉइंट p। अब यहाँ पे x 1 है हमें पता है और y -1। ठीक है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ये x होता है हमेशा और ये दूसरा होता है वो y होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से दोनों के दोनों x हमें पता है और ये y एक बार 1 यहाँ पे डाला, एक बार -1 यहाँ पे डाला। अब हम व्हेन y इज इक्वल टू 0 का निकालेंगे। ठीक है, सो अब व्हेन y इज इक्वल टू 0, ठीक है, अब y इज इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि y 0 है तो 0 इंटू सब 0 ही होगा और -6x इज इक्वल टू 0। अब इसको कैल्सी में डालेंगे हम लोग। अब देखो ये हमारा कैल्सी है। सबसे पहले हम मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन और फंक्शन का ऑप्शन है, अंदर जाएंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अब हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है हमारे इक्वेशन का, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0 है ना, तो x स्क्वायर है मतलब 2 है हाईएस्ट डिग्री, इसलिए यहाँ पे 2 दबाएंगे। उसके बाद 3x स्क्वायर है तो इसलिए 3 दबाएंगे, -6x है इसलिए -6 और उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब लाइक यहाँ पे नंबर डालना पड़ता है तो हमारे इसमें सिर्फ नंबर नहीं है तो इसलिए 0 डालेंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू, तो 2 आता है आंसर और 0 आता है। तो आंसर है x इज इक्वल टू 2,0। अब यहाँ पे y हमें पता है और x भी हमें पता है। यहाँ पे भी हमें दो स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे, SP हो गया, इसको हम D दे देते हैं। सो D में x 2 और y क्या है 0, फिर F दे देते हैं अगले स्टेशनरी पॉइंट का नाम। सो 0 और ये y तो हमें पता ही है 0, तो ये 4 हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, ये 2 और ये 2। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, सो आगे क्या है, अगला स्टेप नंबर 3 विच इज कुछ नहीं करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। r इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है 6x माइनस 6, देन s इज इक्वल टू एफ एक्स वाई क्या है 6y और t इज इक्वल टू एफ वाई 6x माइनस 6। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 4 करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत। अब यहाँ पे लिखा है कंसिडर अ स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, मैं s सबसे पहला स्टेशनरी पॉइंट s ही ले लेता हूँ, s को कंसिडर करता हूँ, s इज इक्वल टू 1,1। अब यहाँ पे 1x है और 1y है हमें पता है। ठीक है, उसके बाद फाइंड RST। अब RST में वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 4 है, हम लिख लेते हैं। आई मीन एग्जाम में लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, मत लिखो, मोस्टली नोट्स में मैंने दिया है कि कैसे लिखना है। तो सिर्फ अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, r इज इक्वल टू x1 है, सो 6 माइनस 6 दैट इज 0। देन s इज इक्वल टू y1 है तो 6 और t मतलब 6 माइनस 6 दैट इज 0 बिकॉज x इज 1। अब आगे क्या है, rt माइनस एक्स स्क्वायर मतलब दिस इंटू दिस दैट इज 0 और माइनस इसका स्क्वायर, सो दैट इज -36। मतलब इधर लिखना कि rt माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36 विच इज लेस देन 0। अब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही पॉइंट एक्सेप्टेड है, यहाँ पे लेस देन 0 है मतलब हमारा जो पॉइंट है वो रिजेक्टेड है। अब अगर पॉइंट रिजेक्टेड है तो हम अगला पॉइंट कंसिडर करेंगे, हम 1 और -1 कंसिडर करेंगे। सो 1 और -1 कंसिडर किया, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये 1 है तो x 1 है तो हम ये x होता है ये y होता है, इसलिए x अगर 1 है तो ये आएगा। देन y -1 है इसलिए -6 आएगा और ये भी सेम है, 1 है तो वही आएगा। ठीक है, सो RST हमें मिल चुका है एंड अभी RT माइनस एस स्क्वायर, सो दैट इज दिस इंटू दिस माइनस इसका स्क्वायर, सो वही आएगा। सो इसीलिए -36 इज लेस देन 0, रिजेक्टेड। तो मतलब पहले दो पॉइंट्स रिजेक्ट हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेशनरी पॉइंट चूज करेंगे विच इज D। अब यहाँ से हमारी जादू काम करना चालू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो D इज इक्वल टू लाइक 2,0। अब 2x है 0y है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे पट। सो RST, सो R इज इक्वल टू x2 है, सो 6 इंटू 2 दैट इज 12 माइनस 6 दैट इज 6। S इज इक्वल टू y 0 इसलिए ये भी 0 आएगा और T इज इक्वल टू
ये भी 6 आएगा बेटा, बिकॉज x इज 2, सो 2 इंटू 6 दैट इज 12 और 12 माइनस 6 दैट इज 6। ठीक है, अब आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू टी दैट इज दिस इंटू दिस दैट इज 36 और 36 माइनस 0 सो दैट इज 36 विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब हमारा जो पॉइंट है वो फाइनली एक्सेप्ट हो चुका है। और अगर पॉइंट एक्सेप्ट हो चुका है मतलब हमें या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा, बट डिसाइड कौन करेगा कि हमें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अगर r हमारा 0 से बड़ा है तो हमें मिनिमा मिलेगा, और अगर r हमारा 0 से छोटा है तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। अब यहाँ पे जो हमारा r है वो 0 से बड़ा है, इसीलिए हमें मिनिमा मिलेगा। बट मिनिमा मिलेगा इसका ये बस हमें पता चला है, बट कैसे मिनिमा निकालेंगे? हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ x कामा वाई इज मिनिमम एट, जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है वो यहाँ पे पेल देंगे, इसलिए मिनिमम वैल्यू इज, हमें पता है कि 2x है और 0y है, बस ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 का क्यूब दैट इज 4 4 8 दैट इज 8, देन ये 0 है, y 0 है इसलिए पूरा ही 0 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर दैट इज 4 4 इंटू 3 दैट इज 12 दैट इज माइनस 12, एंड उसके बाद ये 0 एट प्लस 4 क्या आएगा इसका वैल्यू? 0। सो मिनिमम वैल्यू इज 0। अब हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल चुके हैं, अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम अगला स्टेशनरी पॉइंट चूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास 4 स्टेशनरी पॉइंट्स है, स्टेशनरी पॉइंट्स की कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम अगला स्टेशनरी पॉइंट मतलब F0, 0 चूज करेंगे, मतलब x भी 0 है y भी 0 है। r इज इक्वल टू 0 0 0 सब्स्टिट्यूट कर दो दैट इज 6 इंटू 0 0 0 माइनस 6 दैट इज माइनस 6, s is equal to 0 and t is equal to minus 6 again because x is 0. So अब यहाँ पे क्या है? rt minus s square that is this into this 36, 36 minus 0, तो जो हमारा तो 36 है, तो 36 जो है is greater than 0, मतलब हमारा जो पॉइंट है एक्सेप्ट हो चुका है। अगर एक्सेप्ट है मतलब हमें या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा, बट डिसाइड कौन करेगा कि हमें मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा? r। अगर r का वैल्यू अब यहाँ पे जो हमारा r का वैल्यू है वो 0 से छोटा है, r इज इक्वल टू -6 विच इज लेस देन 0, मतलब हमें मिलेगा मैक्सिमा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखते बैठो तुम फंक्शन ऑफ, अच्छा चलो लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ x कामा वाई मैक्सिमम एट f0, मैक्सिमम वैल्यू इज, अब इसमें 0 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 0 0 0 4, सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 4, मतलब मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 4, और हमारा सम खत्म। सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर जंप करेंगे मेरे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भगवान ने जो भेजा, तुम्हारे भेजे के अंदर भेजा है, क्या उस भेजे में जो मैं सिखा रहा हूँ वो जा रहा है या नहीं? अगर जा रहा है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं जा रहा है तो वो भी बताओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि मुझे मेरे चैनल को और ज़्यादा किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए ताकि मैं तुम्हें और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो, शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 3a², सेम वही करना है। अब यहाँ पे देखो, बट रास्ता अलग है, वो जो 2 रास्तों की बात मैंने की है तो यहाँ पे सेकेंड रास्ता यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शन ऑफ x कामा वाई इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन में वो पेल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, f(x) इज इक्वल टू, इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो आएगा y, और आगे बढ़ेंगे। अगर ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है, मतलब बाहर आ जाएगा, अंदर जाएंगे। अब अगर 1/x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो 1/x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x⁻1, राइट। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो वो अपना nx⁻n-1 का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज -1x⁻, राइट, सो दैट इज -x⁻², तो -1/x² भी लिख सकता हूँ। सो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे प्लस की जगह पे -a/x², ये आएगा आंसर, और ये तो 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद fy, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या आएगा x, और यहाँ पे प्लस a³ बाहर आ जाएगा, अंदर जाएंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो वही आएगा, -1/y² आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे -/y²।
अब उसके बाद एफ एक्स एक्स। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 आ जाएगा। अब माइनस ए क्यूब बाहर आ जाएगा, और अगर 1/x² को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1/x² को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, nx⁻n−1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x⁻3, सो -2/x³, राइट। सो दैट इज 2a³/x³। f(x,y) एक बार हमारा विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 1 - 0, मतलब 1 ही आएगा आंसर। अब x y y एक बार विद रिस्पेक्ट टू y हो गया, इसी को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, दैट इज ये 0। अब -a³ बाहर आ जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो क्या आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, सेम चीज़ होगी, दैट इज +2/y³। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे, विच इज ये fx = 0 का सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज y - a³/x² = 0 एंड fy को मतलब x - a³/y² = 0। ये हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो दैट इज x y² - a³/y² = 0, y² उधर चले जाएगा, सो दैट वुड बी ये = 0। अब यहाँ पे देखो x को = मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a³/y², राइट। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, दैट इज yx² - a³/x², x² उधर चले जाएगा, दैट इज ये आएगा। एंड अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू मुझे ये मिला है, मतलब बेसिकली रिलेशन मुझे ये मिला है, ठीक है। अरे यार, तो अभी इस रिलेशन को मैं यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि मुझे x के और y के नंबर में तो वैल्यूज आने नहीं वाले यहाँ पे, इसलिए रिलेशन को यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। अब ये दूसरा रास्ता है, मैंने बोला था कि रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे देखो रिलेशन आ रहा है। सो अभी अगर रिलेशन यहाँ पे डाला, दैट वुड बी y × a6/y4 -a³ = 0, राइट। सो दैट इज ये y कट हो जाएगा और यहाँ पे 4 की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट इज a6/y³ = a³, राइट। अब ये a³ उधर जाएगा और y³ उधर जाएगा, दैट इज a6/a³ = y³। अब ये कट यहाँ पे 3, दैट इज a³ = y³ और इसीलिए y = a। सो बेसिकली y का वैल्यू a आ चुका है। अब ये y का वैल्यू जो a है हम कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट इज हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज x = इसको इक्वेशन नंबर 1 देना और एग्जाम में लिखना सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली लिख रहा हूँ, बट नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है, तो नोट्स रेफर करना मत भूलना। अब यहाँ पे अगर y = a अगर सब्स्टिट्यूट किया, दैट वुड बी a³ a², सो दैट इज x = कट हो जाएगा a। सो बेसिकली हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी है और y की वैल्यू भी मिल चुकी है, और यहाँ पे हमारा स्टेशनरी पॉइंट हमें मिल चुका है, विच इज़ p नाम देते हैं उसको, a, जहाँ पे x a है और y भी a है, हमें दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं। इसमें क्या करना है, r = f(x)(x). f(x)(x) हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, विच इज़ 2a³/x³, 2a³/x³ और s = fxy, सो दैट इज fxy हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, विच इज़ 1 एंड t = fyy हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, विच इज़ 2a³/y³, सो दैट इज 2a³/y³, राइट। नाउ स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वी विल कंसिडर अ स्टेशनरी पॉइंट। वी ओनली हैव वन स्टेशनरी पॉइंट हियर, विच इज p(x,x). That is the reason why we will consider here p a comma a, which is stationary point. Okay, so now find RST. We know all the formulas. We will just substitute the values of x or y, which is
r is equal to, now x, we know that x is equal to a, that is 2a cube upon a cube cancel, is equal to r is equal to 2, and now s is equal to 1 and t is equal to 2a cube upon a cube cancel, is equal to 2. So basically r is 2, s is 1 and t is 2. Okay, now rt minus s square, so rt minus s square is equal to, r is 2, t is 2, so 22, that is 4 minus s square, that is 1, which is 3. So now 3 is greater than 0, which is accepted, whatever. So accepted का मतलब क्या होता है, मतलब हमें मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा, बट ये डिसाइड कौन करेगा कि हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, r का वैल्यू जो है वो है 2, सो r इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमें मिनिमा मिलने वाला है. अब यहाँ पे हमारा ये स्टेशनरी पॉइंट है, इसीलिए हम इसकी जो वैल्यूज है हम इसमें डाल देंगे डायरेक्टली क्वेश्चन में. सो हमें मिलेगा द मिनिमम वैल्यू इज, अब हम बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर प्लस a क्यूब, और इसके बाद 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a, दैट इज 2 अपॉन a. ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब अपॉन a आएगा, सो ये a और ये क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, मतलब ये a कैंसिल हो जाएगा और क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट इज 3a स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था. ओके, और ये हमारा सम खत्म हो जाएगा. अब मेरे आजू बाजू 2 प्लेलिस्ट आएंगे, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है. तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है वैसे नोट्स को चूज करो, उनके नोट्स खरीदो और पढ़ाई को चालू कर दो. रिमेंबर वन थिंग, अगर आप नोट्स परचेस नहीं करते हो तो एग्जाम में 10 पॉइंटर्स मार्क्स स्कोर करना बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, तुम्हें पता है कि मैथमेटिक्स कितना ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. नाउ इट इज़ ऑन यू. आई वुड सजेस्ट कि अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और नोट्स परचेस कर लो और प्रैक्टिस करना चालू कर दो. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.